रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को कि एग्ज़ाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। तो इसकी सोल्यूशन देके इसका हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट कि इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है। तो दोनों अतराफ पे इस तरह लकीर खींच होगे। ये मैंने लकीर खींच दी। -1 3 5 2 -6 -10 2 4 -3। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पूरी कॉलम से दो को -2 को कॉमन कर दो, या इस तरह कर दो। अगर मैं इससे -2 कॉमन कर दूँ तो अगर मैंने -2 को कॉमन किया तो क्या होगा सर? -1 3 5 -2 को 2 से डिवाइड करोगे, कॉमन का मतलब ये होगा -1। इसको -2 से डिवाइड करोगे 3, इसको -2 से डिवाइड करोगे 5, तो 2 4 -3। एक बात और नोट कर ले, अगर दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाए और आप उसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होता है फिर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। ये सिंपल से जीते एग्जाम्पल था जी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक तेवरम है, वो तेवरम या ये क्या कहती हैं उसको जस्ट हम डिस्कस करेंगे। तेवरम नंबर आई थिंक 3.4 है। 3.4 क्या कहता है? इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसका n बाई n यानी रो और कॉलम इक्वल है, देन द डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर क्या हो, नंबर फर्स्ट पार्ट क्या हो? एंटायर रो इज 0। एंटायर रो अगर पूरा रो 0 हो, आर पूरा कॉलम क्या हो? 0 हो। यानी अगर आपको ये एक रो पूरा 0 नज़र आ जाए और एक कॉलम या पूरा 0 नज़र आ जाए तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 2 रो आर इक्वल। 2 रो, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं, 2 रो आर 2 कॉलम, या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो, आर इक्वल, तब भी डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 के बराबर। जैसे कि आप देखिए ये 2 कॉलम इक्वल हो गए, मैंने इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर कर दिया। ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, 1 रो, एक रो इज, एक रो या कॉलम भी हो सकता है, इज अ मल्टीपल ऑफ, वो मल्टीपल हो ऑफ एनदर रो, किसी एनदर रो या कॉलम के, दोनों पे एप्लीकेबल है। यानी एक रो है 2 5 2 5 10, ठीक है, और दूसरा रो इस तरह ऐसे कि कुछ मल्टीप्लाइड किया जाए वही रिजल्ट आ जाए, इस तरह इसका मतलब ये होता है। अब पहले इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल से। अब अगर आपको मैट्रिक्स दिया जाए, मान लो एक मैट्रिक्स ये है, तो 0 0 0 0 और 2 4 -5 है। नेक्स्ट क्या है? 3 -5 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो, तो आपने कहना क्या है जी? कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 0। अब आप क्यों कहोगे कि 0? क्योंकि पूरा एक रो क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो थ्योरम आपका, मेन थ्योरम आपका यही कहता है। अब मैं एक और एग्जांपल भी दे रहा हूँ जी। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बी है जी, उसकी वैल्यू है 1 -2 4। नेक्स्ट क्या है जी? 0 1 2 1 -2 और 4। और आपसे पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट बी का निकाल दे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो, तो आपने क्या कहना होता है? चूंकि इनके 2 रो आपस में इक्वल हो गए, ये 2 रो आपस में इक्वल हो गए, तो लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट बी का इक्वल होगा 0 के बराबर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? तीसरा एग्जाम्पल में एक और भी लूँगा साथ साथ, कि अगर आपको मैट्रिक्स सी दिया जाए, मान लो 1 2 -3 हो, नेक्स्ट क्या हो? 2 -1 -6 हो, -2 0 और 6 हो। अब देखिए, अगर आप इसको देखें, इस रो को देखें और इस रो को देखें,
अगर इस रो के साथ मैं हर एक के साथ 3 को -3 को मल्टीप्लाइड करूँ हर एक के साथ, तो ये इसके साथ आइडेंटिकल हो जाएगा, यानी ये इसका 3 मल्टीपल है, इसका 3 मल्टीपल ये है। तो इसी सेंस में अगर डिटर्मिनेंट पूछा जाए तब आपने सिंपल आंसर क्या देना है कि इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी, बिल्कुल जी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते जाइए। एग्जाम्पल नंबर 04 क्या कहते हैं, फाइंड द डिटर्मिनेंट। कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दे। किसका डिटर्मिनेंट है वो देके, फाइंड द डिटर्मिनेंट। ए की वैल्यू आपको गिवन है जी 1 2 0, नेक्स्ट है 4 - 1 18 1 0 4। ये आपका सिंपल मैट्रिक्स है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या फाइंड कर दे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर दे। अब देखिए इसके ऊपर वो कोई अप्लाई नहीं होता, ठीक हो गया जी। अब हमने सिंपल क्या करना है, सोल्यूशन देखते जाइए। दोनों अतराफ पे लकीर इस तरह खींच होगे। ये आपका लकीर हो गया 1 4 1, 2 - 1 और 0 0 18 4। अब आपसे इसका डिटर्मिनेंट मांगा जा रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट, तो सिंपल तरतीब क्या है जी, ऊपर लिखोगे प्लस माइनस प्लस, ये आपने एक उठा लेना है, रो डिलीट और कॉलम डिलीट, जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा वो -1 0 18 4। फिर आपने -4 उठा लेना है, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो डिलीट होगा, 2 0 0 4 होगा। फिर आपने +1 उठा लेना है, जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट होगा, 2 - 1 0 18 होगा। तो ए डिटर्मिनेंट देखते जाइए, एक अपनी जगह, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो गए, -4 दरमियान में माइनस, ये 0, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, कितना होगा 8, ठीक हो गया जी। बकाया क्या, दूसरा क्या होगा 0, +1 उठा लोगे 18 दूनी 36 होगा, दूसरा क्या होगा 0। तो ए डिटर्मिनेंट इससे -4 निकला, ये -32 हो जाएगा, दूसरा +36 हो जाएगा, इन दोनों को 8 कर दोगे तो -36 + 36 हो जाएगा। क्या निकला सर, रिजल्ट इसका 0 निकला। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं कि क्या कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 05, एग्जाम्पल 05 कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट। कहते हैं डिटर्मिनेंट को फाइंड कर दे। हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है जी, -3 5 2, 2 -4 -1 -3 0 6, डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोनों अतराफ पे क्या खींचोगे जी, डिटर्मिनेंट वाला सिंबल, -3 5 2 हो जाएगा, 2 -4 -1 होगा, -3 0 6 होगा। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर है प्लस माइनस प्लस, माइनस ज़र पे प्लस माइनस होगा, लेकिन -3 उठाना है, जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट होगा, 0 6 होगा। -5 उठा लेना है, जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट होगा, -3 6, +2 उठा लेना है, जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए, इसका आंसर निकालते हैं सर कि क्या हो रहा है जी। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3 अपनी जगह, -6 4 24 होता है, लेकिन -24, दूसरा क्या होगा 0, -5 है, 6 दूने 12 होता है, माइनस ज़र में माइनस प्लस, 3 1 3 एक फार्मूले का माइनस, +2 होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस ज़र में माइनस प्लस -12 होगा। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इससे कितना आएगा सर, इससे 72 आ जाएगा, 72 + 72, इससे कितना आ जाएगा 9 5 45 होगा, ठीक है, इससे -24 हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 72 हो गया, माइनस क्या हो गया 5 × 4 9 हो गया, 4 × 2 6 हो गया। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसका क्या आंसर बना 3, आंसर बना 3। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 को देखें।
कि हम इस एग्ज़ाम्पल का क्या कर रहे हैं जी। एग्ज़ाम्पल नंबर 6, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है जी, बड़ा मैट्रिक्स गिवन है, 2 0 1 3 -2। नेक्स्ट क्या है जी, -2 1 3 2 -1, 1 0 -1 2 3, 3 -1 2 4 -3, 1 1 3 2 0। कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दें। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल तरतीब ये करनी है कि इसके लिए तरीका क्या ढूंढोगे। अब आप क्या करोगे कि ये जो आपको रो नज़र आ रही है, ठीक है, अगर हम इसका, बहरहाल इसको आप कर भी सकते हैं, इन्हीं हवा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ये आपको जो सेकंड रो नज़र आ रही है, सेकंड रो, अगर बात की जाए इस रो की, इसके साथ हम पूरा एक गेम खेल सकते हैं। ठीक हो गया जी। फर्स्ट रो को कुछ ना कर, फर्स्ट रो इज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को ज़ीरो बना लें, बहरहाल ये मैं एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंथी बनेगा ना, इसको फिर ट्राई करें, मुश्किल नहीं है, बहरहाल मैं तो कर सकता हूँ किसी और तरीके से, बहरहाल इसके ऊपर आप